Dear students, Assalamu alaikum rahmatullah. Welcome to your social science class. Hope you are doing well. Well, our today's lesson is about air pressure and wind. So let's begin. First of all, we will try to learn about air pressure. What's air pressure? Well, you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. ठीक है, ये जो हवा है ये हम पे दबाव डालती है, हमको प्रेस करती है, हमारी बॉडी को एक बड़े फोर्स के साथ ये प्रेस करती है, हर तरफ से प्रेस करती है। क्योंकि हवा हर तरफ मौजूद है इसलिए ये हमारी बॉडी को हर तरफ से हमारी बॉडी पे दबाव डालती है। लेकिन हम इस दबाव को, इस प्रेशर को फील नहीं करते, महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है ये इसको वापस प्रेशर एक्सर्ट करती है, काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इस तरह से ये बैलेंस होता है, हवा का प्रेशर और हमारी बॉडी का जो काउंटर प्रेशर होता है इसको बैलेंस करता है, इसलिए हम इस प्रेशर को फील नहीं करते। तो एयर प्रेशर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? एयर प्रेशर किस चीज को कहेंगे? व्हाट्स एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज डिफाइंड as the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. एयर प्रेशर हम इसको कहते हैं कि जो हवा का वजन होता है उसका जो दबाव जमीन की सतह पे पड़ता है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। हवा का वजन जो है उसकी वजह से जो दबाव जमीन की सतह पे पड़ता है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। Let me repeat it once again. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. आप जानते हैं ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। जितना जितना हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ये एयर प्रेशर जो है ये कम हो जाता है, इट फॉल्स। जितना हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर सी लेवल पर होता है, समंदर की सतह पे सबसे ज़्यादा हवा का दबाव होता है। और जितना हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हवा का जो प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. वो जगहें जहाँ पे गर्मी होती है, गर्मी की जगहों पर, गर्म इलाकों में ये जो हवा होती है ये हल्की हो जाती है, ये गर्म हो जाती है हवा, गर्मी की वजह से हवा हल्की हो जाती है और ये ऊपर की तरफ चली जाती है। इन एरियाज where temperature is high, जिन इलाकों में दर्जे हरारत ऊंचा होता है, the air gets heated and rises, ये हवा वहां पे गर्म होके ऊपर की तरफ चली जाती है। This creates a low pressure area, तो इसे ये इलाका जो है ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है, इसमें हवा का दबाव कम हो जाता है। Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. जब लो प्रेशर कहीं पे बन जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है किसी इलाके में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो स्काइज हैं वहाँ पे बादल आ जाते हैं, बादल छा जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे बारिश का इम्कान होता है। लो प्रेशर एरिया में
बादल छा जाते हैं और वहाँ पे बारिश का इम्कान होता है. लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर. अब जो सर्द इलाके हैं यहाँ पे जो कम दर्जा हरारत जो है, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिन इलाकों में कम दर्जा हरारत है, जहाँ पे कम टेम्परेचर है, द एयर इज कोल्ड, वहाँ पे हवा ठंडी होती है. इट्स देयरफॉर हेवी, और ठंडी हवा जो है वो भारी होती है, वो हेवी होती है. हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया. ये जो भारी हवा होती है, हेवी एयर जो होता है, वो सिंक हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, और नीचे की तरफ आ जाने से वहाँ पे क्या है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर बनता है वहाँ पे, तो वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है. हेवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है. ठंडी हवाएं जहाँ पे होती हैं वहाँ हाई प्रेशर एरिया बन जाता है. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज. तो ये जो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं वहाँ पे सनी स्काइज होते हैं और क्लियर होता है ये वेदर, वहाँ पे मतला साफ होता है और धूप खिलती है. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. ये जो एयर की मूवमेंट होती है, हवा जो चलती है, ये हमेशा हाई प्रेशर एरिया से ये चलती है लो प्रेशर एरिया की तरफ. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. अब आपके लिए एक दिलचस्प क्वेश्चन है. ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर. अब चांद पे देखते हैं कि वहां पे तो हवा है ही नहीं, वहां पे प्रेशर भी नहीं होगा. Astronauts have to wear special protective space suits filled with air when they go to the moon. इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं, साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं रिसर्च करने के लिए, तो वो एक खास किस्म का सूट पहन के जाते हैं जिसमें एयर भरा होता है, that's filled with air. If they do not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst. अगर वो सूट ना पहने, वो स्पेस सूट ना पहने, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर हो है उसकी वजह से जो है काउंटर, उसकी बॉडी की काउंटर प्रेशर की वजह से उनकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाएंगे और वो ब्लीड करेंगे, उनकी नाक से खून बहेगा. द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड. इसलिए वो एक खास किस्म का सूट पहन के वहाँ जाते हैं ताकि वो अपना प्रेशर मेंटेन कर सकें. सो दिस इज अबाउट एयर प्रेशर. नाउ the next point is wind. विंड जो होती है, जिसे हम आंधी कहते हैं, ये विंड क्या होती है? व्हाट्स विंड? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड. हवा की जो मूवमेंट है, हवा का जो चलना है, ये हाई प्रेशर एरिया की तरफ से हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो इस हवा की मूवमेंट को हम विंड कहते हैं. यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. ये जो विंड होती है, हम इसको कैसे महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं? जब विंड होती है, जब हवा चलती है, तो ये जो है पत्ते जो गिरे होते हैं कहीं सहन में या इधर उधर, या कागज़ के टुकड़े वगैरह, उनको ये अपने साथ उड़ा के ले जाती है. लेकिन या जब तेज़ हवाएं चलती हैं, स्टॉर्म जो होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जब तेज़ आंधी चलती है तो वो दरख्तों को जड़ से भी उखाड़ देती है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हवा की मूवमेंट जो होती है, विंड जो है, इसकी मूवमेंट. Sometimes when the wind blows gently, you can see it blowing away smoke or fine dust. कभी कभी जब हवा आहिस्ता से चलती है, उतनी तेज़ नहीं होती है, तो हम उसमें देखते हैं कि वो धुआं भी उसमें उड़ता चला जाता है, या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, गर्द गुबार जो होता है, वो उसको भी अपने साथ उड़ा के ले जाती है. तो ये विंड की जो है मुख्तलिफ ये किस्में हैं. कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी आहिस्ता से चलती हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके. एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट. कभी कभी इतना हवा का तूफान होता है, ज़ोरदार हवाएं चलती हैं कि हम इसके बरखिलाफ चल भी नहीं सकते हैं.
you must have experienced it, is not easy to hold an umbrella on a windy day. Have you experienced it? Yes, you might have. Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Okay, you will think about think about this point. Winds can be broadly divided into three types. Now there are different types of winds. Some are strong, some are not so strong. So there are mainly three types of winds. Number one, permanent winds. Number two, seasonal winds. And number three, local winds. Now first, the permanent winds. What are permanent winds? The trade winds, called westerlies and easterlies, are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. ये permanent winds क्या होती हैं? इनको हम तिजारती हवाएं या trade winds भी कहते हैं. इनको वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज भी कहते हैं, यानी मगरिबी हवाएं और मशरिकी हवाएं. ये साल भर चलती रहती हैं और एक खास डायरेक्शन में, खास सिमत में चलती रहती हैं, साल भर चलती रहती हैं, इसलिए इनको परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है. सो परमानेंट विंड्स और द ट्रेड विंड्स और द वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, these are the winds which blow constantly throughout the year in a particular direction. Then there is the second type of winds, that's called seasonal winds. These winds change their direction in different seasons. For example, monsoons in India. ये जो seasonal winds होती हैं ये खास मौसम में चलती हैं, इसलिए इनको seasonal winds कहा जाता है. ये विंड्स जो होती हैं, these winds change their direction in different seasons. मुख्तलिफ सीजनों में इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है. कभी ये मगरिब की तरफ चलती हैं तो कभी ये मशरिक की तरफ चलती हैं. इनका रुख कभी मगरिब की तरफ होता है तो कभी मशरिक की तरफ होता है, और ये एक सीजन में चलती हैं, इसलिए इनको सीजनल विंड्स कहा जाता है. तो इंडिया में जो मानसून हवाएं होती हैं तो वो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है. Monsoons in India, they are the seasonal winds. Now the third type of winds is local winds. These blow only during a particular period of the year or a day in a small area. For example, the land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It's called Loo. Yes, ये जो local winds होती हैं ये किसी खास इलाके में और किसी खास पीरियड में, किसी साल के किसी खास हिस्से में या दिन के किसी खास हिस्से में, किसी खास इलाके में ही चलती हैं, तो इनको हम लोकल विंड्स कहते हैं. जैसे हम देखते हैं कि ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो शुमाली मैदानी इलाका है, तो इसमें गर्मियों के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं, उनको हम लू कहते हैं. ये लू जो है ये local winds हैं. It's the example of local winds. Now at the end of this session there are some questions for you. First of all, what's air pressure? Question number 1, what's air pressure? आप अपनी कॉपी निकाल के उस पे ये लिखिए, एयर प्रेशर किसे कहते हैं. आपको याद होगा, मैंने अभी बता दिया आपको, तो फिर भी आप ये लिख के रखें. आप इसका आंसर है एयर प्रेशर इज डिफाइंड as the pressure exerted by the weight of air on Earth's surface. Let me repeat. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on Earth's surface. Okay? Now, question number 2. What's wind? Well, wind, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. अच्छा, इसके बाद है ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? आपको याद होगा. Yes, permanent winds. Well, trade winds are also called permanent winds. Loo. What's Loo? Yes, Loo is a local wind.
Suppose local wind of northern plains of India. लू is a local wind of northern plains of India. जो गर्मी के मौसम में वो इंडिया में चलती है, नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में वो गर्म हवाएं, उनको हम लू कहते हैं. Monsoon. Monsoon, what type of wind it is? It is a seasonal wind. Monsoons are seasonal winds. तो wind क्या होती है? Horizontal movement of air. So it was about air pressure and wind. With this, I conclude it for today. Thank you very much. Assalamu alaikum.